Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in today's video we are going to do in last part of the chapter A Day at the Beach. This chapter is from your mathematics textbook. Let's move ahead with the next part. यहाँ पे हमें fill in the blanks दिया हुआ है. हमें किसी एक नंबर के कंपैरिजन में दूसरा नंबर बताना है. जैसे A है 29 is more than 20. 29 जो है वो 20 से ज्यादा है. राइट ऐसे ही हमें और भी ब्लैंक्स दिए हैं. लेट्स सी. सो बी है डैश इज लेस देन 41. 41 से कोई भी छोटा नंबर बताना है. सो वी कैन राइट 26. यू कैन राइट एनी नंबर विच इज लेस देन 41. ओके, सो 26 लिखेंगे तो 26 में 2 टेंस है तो 41 में 4 टेंस है, इसलिए 26 क्या हो गया, छोटा हो गया. नाउ सी डैश इज लेस देन 76. 76 से छोटा नंबर देखना है तो मैं यहाँ 67 लिख रही हूँ क्योंकि 67 में 6 टेंस है, 76 में 7 टेंस है. आप यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो 76 से छोटा है. ओके, देन 49 इज मोर देन डैश. सो यहाँ मैं 26 अगेन लिख रही हूँ क्योंकि 49 जो है इसमें 4 टेंस है और 26 में 2 टेंस है. 49 इज मोर देन 26. देन 25 इज लेस देन डैश. सो मैं यहाँ 52 लिख रही हूँ. 25 में 2 टेंस है, 52 में 5 टेंस है. 52 बड़ा हो जाएगा, 25 छोटा हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट डैश इज लेस देन 2. 2 से छोटा क्या होगा? सो वी कैन राइट 1. 36 इज मोर देन डैश. मैं यहाँ भी 26 लिख देती हूँ क्योंकि 26 में 2 टेंस है, 36 में 3 टेंस है. सो 36 क्या होगा, बड़ा होगा. नेक्स्ट है डैश इज मोर देन डैश. हम यहाँ कोई भी 2 नंबर लिख सकते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ 9 लिख दिया. 9 इज मोर देन 8. 9 जो है वो 8 से बड़ा है. राइट, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट में है वी हैव टू मेक फ्लैश कार्ड फॉर द गेम. ओके, हमें फ्लैश कार्ड बनाने हैं 0 से 9 तक. तो नंबर फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, हम एक फ्लैश कार्ड के ऊपर नंबर लिख देते हैं. ओके, और उनसे हमें जो सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से नंबर बनाना है. पहला क्या दिया है, अ नंबर ग्रेटर देन 50. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है एक फ्लैश कार्ड 5 का यूज हुआ है और एक 7 का. सो 57 जो है वो 50 से बड़ा नंबर है. बाकी की देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए. अ नंबर लेस देन 30. 30 से छोटा नंबर हमें ढूंढना है और ये हमने फ्लैश कार्ड यहाँ बना लिए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके, सो 30 में 3 टेंस होते हैं. तो अगर मैं यहाँ 23 लिखूं तो ये 30 से तो छोटा होगा. राइट, सो 2 टेंस एंड 3 वंस. सो 2 फ्लैश कार्ड हमने यूज कर लिए. चलिए अगला देख लेते हैं. अब हमें बताना है अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59. कोई ऐसा नंबर बताना है जो 47 और 59 के बीच में आता हो. ओके, सो 47 और 59 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं. एक मैं क्रिएट करती हूँ तो टेंस की जगह पर 4 ले लिया और वंस की जगह पर 8 ले लिया. 48 दोनों के बीच में आता है. अब यहाँ पर है विच इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है. इसको हम एक चार्ट में समझ लेते हैं फिर इसको हम करेंगे. ओके, सो यहाँ पर आप 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग देख पा रहे हैं. इसमें 9 तक अगर आप देखेंगे तो सिंगल डिजिट है. 10 जो है वो पहला नंबर है जिसमें कि 2 डिजिट्स आ रहे हैं. सो 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 and 0. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. अब हमें लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर बताना है विच वी कैन मेक. व्हाई डू यू थिंक द नंबर यू मेड इज द लार्जेस्ट. आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो नंबर है ये लार्जेस्ट है. सो लेट्स सी अगेन दैट चार्ट. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने अभी देखा कि 10 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. उससे पहले के सारे डिजिट्स 1 है. 10 के बाद सारे 2 डिजिट्स नंबर है. आप 11 देख लो या कोई सा भी नंबर उठा के देख लो, सारे 2 डिजिट्स नंबर है. लेकिन यहाँ जब 100 आ जाता है तो 100 में कितने डिजिट्स आ गए, 3 डिजिट्स आ गए, है ना. 1 0 0 3 डिजिट्स आ गए. सो 100 से पहले वाला जो नंबर है वो है 99. So, इसीलिए 99 जो है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है. So in next part what we have to do, by using the flashcard we have to make a number और फिर उसे हमें स्वैप कर देना है, अपोजिट कर देना है. ओके, और हमें बताना है जो नया नंबर बना है वो बड़ा है या छोटा है पुराने वाले नंबर से.
सो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पहले नंबर लिया 45। ओके, सो 45 में टेंस की जगह क्या लिखेंगे 4 और वंस की जगह 5। अब इसको जब मैं स्वैप करूंगी तो 5 आ जाएगा टेंस की जगह और 4 आ जाएगा वंस की जगह। सो 45 में 4 टेंस है, 54 में टेंस जो है वो 5 है। ओके, सो 54 बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे बिगर। ओके, अब 21 लिया मैंने तो 2 टेंस एंड 1 वंस। अब इसको जब मैं अपोजिट करूंगी तो ये हो जाएगा 1 टेंस एंड 2 वंस। अब 1 टेंस तो छोटा हो जाएगा, राइट, तो हम लिखेंगे स्मॉलर। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या हो अगर आप सेम डिजिट ले रहे हैं। तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने 11 लिया। ओके, 1 टेंस एंड 1 वंस। अब इसका मैं अपोजिट भी करूंगी तो क्या आएगा 11 ही आएगा, 1 टेंस एंड 1 वंस। तो यहाँ पर ना बिगर होगा ना स्मॉलर होगा, क्या होगा इक्वल होगा। सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, मार्क बाय पासिंग द पाथ। हमें लार्जेस्ट नंबर से होते हुए स्मॉलेस्ट नंबर तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। सो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ 92, तो 92 से स्टार्ट किया एंड यू कैन सी it moved upward, फिर 73, 73 से छोटा क्या है 65, 65 से छोटा 53, then 32 and the smallest 20। तो ऐसे हमें एरो फॉलो करते हुए 20 तक पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ 91, 91 से हम गए 76, 76 से 53, 53 से 34, 34 से 23, 23 से 19 and 19 से 14, 14 से 11. So 11 is the smallest and 91 is the largest number in this grid. Okay. नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में सबसे बड़ा नंबर है 86, 86 से हम गए 75, देन 63, देन 58, 58 से 51, 51 से 43, 43 से 34 एंड एट लास्ट 29। Largest नंबर जो है या लार्जेस्ट नंबर जो है वो है 86 एंड द स्मॉलेस्ट इज 29। नेक्स्ट पार्ट इज हु एम आई। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको पढ़कर हमें पहचानना है कि किस नंबर की बात हो रही है। ओके, सो फर्स्ट इज आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। मैं 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हूँ। तो पहचानो मैं कौन हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 99, क्योंकि उसके बाद 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ टेंस के नीचे 9 और वंस के नीचे 9, आंसर क्या होगा 99। नेक्स्ट है आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। अभी जो हमने लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर देखा 99, उसमें दोनों डिजिट रिपीट हो रही है, 9 9 2 बार आया है। हमें ऐसा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो। तो एक बार और देख लेते हैं। तो 98 जो होगा वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। इसमें एक डिजिट 9 है और दूसरी डिजिट 8 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसका आंसर तो सभी बता पाएंगे। तो 10 इज द आंसर, क्योंकि 10 से स्मॉलेस्ट क्या हो जाता है 1 डिजिट नंबर हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट्स आर रिपीटेड। ऐसा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है जिसमें डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही हैं। हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर अभी 10 देखा, लेकिन 10 में एक डिजिट 1 है और एक डिजिट 0 है। हमें ऐसा नंबर बताना है जिसमें दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो 10 के बाद क्या आता है 11, 11 में दोनों जो डिजिट है वो सेम है, 1 and 1। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। I am the smallest 2 digit number with 3 at the tens place। ऐसा 2 डिजिट का नंबर देखना है जो सबसे छोटा 3 से स्टार्ट होता हो। ओके, तो 3 से स्टार्ट होने वाला पहला नंबर है 30। ओके, सो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर हो गया जिसके टेंस प्लेसेस पे 3 आता है। तो हम क्या लिख देंगे 30 इज द करेक्ट आंसर। Yes, I am the largest 2 digit number with 2 at the ones place। Okay, ones place पे क्या आ रहा है 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वंस पे आ रहा है 2 और कह रहा है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो लार्जेस्ट देखना है तो हमको पीछे से देखना होगा। तो यहाँ पे 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 एंड 92। सो 92 ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है विद 2 एट द वंस प्लेस। ओके,
सो नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है मेक योर ओन सच क्वेश्चंस। जिस तरीके से यहाँ क्विजेस पूछे गए हैं नंबर को पहचानने के लिए, हमें भी एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है। सो आई एम गिविंग यू अ नंबर, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट द वंस प्लेस। मैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर हूँ और मेरे वंस प्लेस पे क्या आता है 2, तो वंस पे 2 आता है तो यहाँ लिख दिया 2। अब स्मॉलेस्ट देखना है तो हम ऊपर से देखेंगे 11 एंड 12। सो 12 जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर है जहां पर इसके वंस प्लेस पे क्या आता है 2 आता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है वलम कली। वलम कली क्या है, लेट्स सी। सो इन केरला ओणम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड वलम कली। वलम कली एक गेम का नाम है, इसमें बोट्स की रेस होती है, स्नेक बोट बोलते हैं, इनकी रेस होती है। कौन से फेस्टिवल पे, ओणम। ओणम एक फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस पिक्चर को देखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है द रेस हैज नियरली कम टू एन एंड। रेस खत्म हो चुकी है और ये पोजीशन है सारे बोट्स की। हमें इस पिक्चर को देखना है और ऑब्जर्व करना है कि किस बोट की क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि येलो कलर से मैंने एक फिनिश लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन तक जो पहले पहुंचेगा उसका पोजीशन 1 होगा और उसके बाद जो जब आएगा उसका नंबर उस तरीके से डिसाइड होगा। सो सबसे पहले रेड बोट है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं पिंक बोट है तो पिंक बोट का पोजीशन क्या हो गया 2nd। फिर येलो बोट का पोजीशन है 3rd, देन ब्लू 4th, then green 5th, and at last orange is 6th. Let's solve some question based on this picture. Okay, so पहला है which color boat came first in the race? तो हम red लिख देंगे क्योंकि दिख रहा है यहाँ कि red first है। Which color boat is likely to come third? Third कौन है, साफ साफ दिख रहा है yellow, so we will write yellow. Third is at which positions are blue and green boat? तो blue का position है 4th और green का है 5th. Last है write the position of pink and orange boats on the basis of the picture. तो pink का क्या position है 2 और orange का क्या position है 6th. Okay, next part में it is saying look at the month of August in calendar given below. ये कैलेंडर 2023 ईयर का है। इसमें हमें अगस्त मंथ का कैलेंडर दिया हुआ है। कैलेंडर कैसे देखते हैं, ऊपर आप देख पा रहे होंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये डेज दिए हुए हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं वीक के और नीचे डेट्स दी हुई हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ओणम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ। ओणम जो है किस दिन सेलिब्रेट हो रहा है, तो यस ओणम जो है वो 29th को सेलिब्रेट हो रहा है और इस दिन कौन सा है, ट्यूसडे। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट हो रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 15th को हो रहा है और 15th जो है वो ट्यूसडे के दिन आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं रक्षाबंधन कब सेलिब्रेट हो रहा है, रक्षाबंधन 30 को सेलिब्रेट हो रहा है और 30th जो है वो वेडनेसडे को पड़ रहा है। Next part में we have to find out if any of our friends celebrate their birthday in the month of August, mark it on the calendar. अगर आपके किसी भी फ्रेंड का बर्थडे या आपका बर्थडे अगस्त में आता है तो आपको उस डे को मार्क करना है। So here I am marking 20 because it is my brother's birth date. Okay, so 20 अगस्त संडे को मेरे भाई का जन्मदिन है। सो आई एम मेंशनिंग 20. यू कैन ऑल्सो मेंशन एनी डेट अगर आपका या आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे आता है। Okay, now let's see the next part of the exercise. So this is the last part. So jersey number 17. Here this girl is saying the player wearing jersey number 17 is playing very well. As you can see 17 जो नंबर है प्लेयर के टी शर्ट पे लिखा हुआ है, राइट। सो दिस गर्ल इज सेइंग कि जो 17 नंबर का प्लेयर है जिसने जर्सी पहनी है वो बहुत अच्छा खेलता है। सो दिस बॉय इज सेइंग ही इज आर्या, ये जो प्लेयर है इसका नाम आर्या है एंड ही इज माय फेवरेट प्लेयर, और ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। ओके, अब इस पार्ट में हमें क्या करना है, जैसे कि 17 एक नंबर दिख रहा है वैसे ही हमने भी बहुत जगह पे नंबर्स देखे हैं लिखे हुए, बाइक्स या कार के पीछे जो नंबर प्लेट होती है उस पे भी नंबर्स देखे हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल हमें देना है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। सो हम सभी ने अपने घर में क्लॉक देखा है, क्लॉक में नंबर्स होते हैं, राइट। सो एज यू कैन सी आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल, यू कैन राइट मेनी मोर। ओके, सो 10 एंड 9 ये 2 नंबर मैंने एग्जांपल के लिए लिए हैं। देखिए 2 नंबर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, सो ऐसे ही आपको भी बताना है कि आपने और नंबर्स कहाँ-कहाँ देखे हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर। प्लीज गो through all 3 parts to learn this chapter in detail because we have learned so many concepts in one chapter. Okay, this chapter is very important for your basic understanding.
With this, thank you so much for watching this video. If you like it, please share it and subscribe the channel for more such videos.